आज के समय सबसे बड़ी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में यह है कि यूएसए ने यूक्रेन की वॉर फंडिंग रोक दी है। एक्चुअली मोर प्रिसाइसली अगर मैं कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली कह दिया है इनफ इज इनफ। अब यूक्रेन को लड़ने के लिए यूएस पैसा नहीं देगा। यूएसए ने देखिए अपनी सारी फॉरेन एड फंडिंग सिवाय इजराइल और इजिप्ट के सारी फॉरेन एड फंडिंग 90 डेज के लिए बिल्कुल फ्रीज कर दी है। 90 डेज बहुत लंबा समय होता है। 3 महीने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी रो पड़े होंगे। मैंने आपको बताया था जब ये बात तय हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर दुनिया का एक लीडर चुपचाप अपने ऑफिस में नाचा होगा खुशी के मारे तो वो व्लादिमीर पुतिन थे। पुतिन के लिए देखिए ये एक बहुत जरा अच्छी न्यूज है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन ये जो फोटो है ना अपने यहाँ पे आइकॉनिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही मैं कहूंगा बिना टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं ये साइन कर दिए और अब इन्होंने फ्रीज कर दी है ऑल फॉरेन एड इंक्लूडिंग दैट टू यूक्रेन। इजराइल को ऑफ कोर्स एग्जाम्प्ट किया गया है। इजराइल यूएसए का ऑल वेदर फ्रेंड एलाई जो भी आप कह लीजिए। इजराइल को कभी भी यूएस ये महसूस नहीं होने देगा कि यूएस का पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। और ये छोटा सा जियोपॉलिटिकल लेसन यूक्रेन के लोग नहीं समझ पाए। मुझे यूक्रेन के लोगों के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है। आप सोचकर देखिए पिछले 2 सालों से रशिया जैसी ताकतवर मिलिट्री फोर्स से वो लड़े। यूएसए का ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन बार बार बोलता था कि हम आपको पैसा देंगे और यूएसए लिटरली पैसा दे ही रहा था। यूएसए ने टोटल $175 बिलियन दिए यूक्रेन को। आप इमेजिन करके देखो भारत का जो डिफेंस बजट है ये 75 बिलियन 78 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यूएसए ने यूक्रेन को ही ना रशिया से लड़ने के लिए $175 बिलियन दे दिए। साथ में कई यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए पैसा दिया। यूक्रेनियंस को लग रहा था कि अब तो ये सालों तक ये अपनी धरती वापस ले लेंगे, मगर सडनली डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और अब यूएसए का प्रेसिडेंट ओपनली कह रहा है ये वॉर बेकार है, ये वॉर अनफॉर्चुनेट है, ये वॉर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिसेंटली ये तक सजेस्ट कर दिया, इधर आप देख पाओगे ये मैं आपको यूएस मीडिया का ही आर्टिकल दिखा रहा हूं। पढ़ते हैं हेडलाइन क्या लिखी है। हेडलाइन ये कहती है ट्रंप ने सजेस्ट किया कि यूक्रेन को ना पहली बात तो रशिया के अगेंस्ट वापस लड़ना ही नहीं चाहिए था। ज़ेलेंस्की was fighting much bigger entity। ज़ेलेंस्की को पता था इतने बड़े देश से लड़ रहा है जो उनसे ज्यादा पावरफुल है। He shouldn't have done that। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम लोग एक डील कर लेते रशिया के साथ कि ठीक है रशिया बिना लड़े आपको इतना लैंड चाहिए ले लो और बस ठीक है वी विल मेक अ डील। डोनाल्ड ट्रंप को डील्स करना बहुत पसंद है और यहां पर भी यही होगा। रशिया के कई सोल्जर्स मारे गए, यूक्रेनियंस के कई सिविलियंस मारे गए, कई लोग मारे गए। कंपनीज है बोइंग लॉकहीड मार्टिन, इन्होंने अंधा पैसा कमाया बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्योंकि जो भी पैसा यूएसए ने दिया यूक्रेन को घूम फिर के यूक्रेन ने वो पैसा जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज हैं उनको ही दिया है ऑर्डर्स के लिए। तो वहां पे यूएस डिफेंस कंपनीज ने बहुत सारा कमा लिया और अंत में निष्कर्ष क्या निकला व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जाना था कब्जा लिया है और ये हिस्सा मोस्ट प्रॉब्ली एक्चुअली इससे भी ज्यादा बड़ा हिस्सा ये व्लादिमीर पुतिन को मिल जाएगा। पुतिन अपनी तरफ से देखिए रिसेंटली पुतिन ने ये तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल मैं बातचीत करने को तैयार हूं, यूक्रेन वॉर को बिल्कुल हम खत्म कर सकते हैं। और पुतिन ने तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में ये तक कह दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते ना, क्योंकि ट्रंप की जो पहली टर्म थी 2017 से लेकर 2021 तक की थी, उसके बाद बाइडेन आ गए, तो पुतिन ने कहा कि अगर बैक टू बैक ट्रंप आ जाते ना, बाइडेन ना आते तो यूक्रेन रशिया वॉर होती ही ना। यूक्रेन क्राइसिस माइट नॉट हैव हैपेंड वर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट। और तो और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि मैं जल्द से जल्द ट्रंप से मिलना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, एक समिट करते हैं, लेट्स हैव अ डील। ट्रंप ने भी रिसेंटली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे ये लिख दिया था कि मैं रशियन से बहुत प्यार करता हूं, आई लव रशियंस। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट किया था, आई एम नॉट लुकिंग टू हर्ट रशिया, मुझे रशिया को चोट नहीं पहुंचानी, मुझे रशियन लोगों से प्यार है और हमेशा से बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। डिस्पाइट द रेडिकल लेफ्ट्स रशिया 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 होक्स, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट रशिया हेल्प्ड अस विन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को याद दिला रहे हैं
कि नाजी जर्मनी को हराने में जो रेड आर्मी थी, सोवियत रेड आर्मी, यूएसएसआर की आर्मी, उसका क्रिटिकल रोल था। और इधर आप देख पाओगे फाइनल सेंटेंस, इट इज टाइम टू मेक अ डील, नो मोर लाइव्स शुड बी लॉस्ट। और पुतिन भी बिल्कुल तैयार है। आई वुडंट बी सरप्राइज, बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का समिट होगा। यूक्रेन की फंडिंग ऑलरेडी रोक दी गई है। उस बीच हो सकता है कि रशिया कुछ और यूक्रेन का एक बड़ा लैंड, एक बड़ा चंक कब्जा ले। बाय द वे, रशिया आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपीरियंस मिलिट्री अपने पास रखता है। रशिया की मिलिट्री कैपेबल है कि एक बहुत बड़ा चंक यूक्रेन का ये कब्जा सकते हैं बातचीत से पहले। एंड दिस विल बी इट। व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल, एक बहुत ही बड़ी कठिन सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ दिया है। बट अगेन याद रखिएगा, ये सब कुछ बदल सकता था कुछ ही इंचेस से। अगर डोनाल्ड ट्रंप को उस दिन वो गोली लग जाती और ये चल बसते और इनकी जगह कोई ऐसा बंदा आ जाता, ऐसा आदमी आ जाता जो ये वॉर आगे बढ़ाना चाहता है, तो आज के समय जो एक रास्ता दिख रहा है इस वॉर के खत्म होने का, ये कभी ना होता। और तो अभी के लिए साफ साफ लग रहा है यूक्रेन रशिया वॉर, जैसे मैंने आपको बताया था, इवेंचुअली ये खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। और ये पुतिन की लिए एक मैसिव जीत होगी। रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं बहुत सारे, ये भी मोस्ट प्रोबेबली हटा दिए जाएंगे और रशिया एक बड़ी जीत सेलिब्रेट करेगा, जहां पर एक लंबी वॉर, 2 साल लंबी वॉर इन्होंने जीत के दिखाई होगी। और इससे ये बाकी यूरोप को भी धमकी दे देंगे कि कल को अगर मान लो फिर से रशिया की सिक्योरिटी पर कुछ एक प्रॉब्लम आती है, हमको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, तो रशिया फिर से कई सालों की वॉर लड़ने को तैयार है। और वॉर जितनी भी लंबी होगी, इवेंचुअली रशिया विल विन। सो दिस इज एन अमेजिंग डेवलपमेंट यूक्रेन के लोगों के लिए, लीडर्स के लिए नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता था इवेंचुअली क्या होगा यहाँ पर। बट यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनके लिए बुरा लगता है। मतलब बहुत मजाक सा हुआ है उनके साथ, बहुत बड़ा मजाक हुआ है। और उनकी जिंदगी के साथ, उनकी लाइव्स के साथ, इकोनॉमी के साथ खेला गया है, देश के साथ खेला गया है। इट इज सैड टू सी, बट दिस इज हाउ द यूक्रेन रशिया वॉर विल एंड।